आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा के जीवन की एक सत्य घटना से करने जा रहे हैं। घटना 19 मई 1917 की है। सारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य से विभाजित हो रहा था। और जिन धर्मों ने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जागृत करने के लिए धर्मों की स्थापना की थी, वही धर्म मनुष्यता की हत्या कर रहे थे। ऐसे खराब वातावरण में ऐसे बुरे माहौल में ऐसे खराब कीचड़ में एक कमल शिरडी में खिला हुआ था। उस कमल का अपना आभामंडल था। उस कमल का अपना ओरा था।
वो कमल श्री साईनाथ थे, जो अपने ही शिरडी में मस्त थे, अपनी एक अलग से दुनिया बसा के रखी थी। अपना एक अलग हवामंडल बनाया हुआ था। वो अपनी दुनिया में आनंदित रहते थे, प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। ऐसे शांत वातावरण में जो भी शिरडी आता था वो आत्म शांति का अनुभव करता था। ऐसे ही आत्म शांति पाने की इच्छा से उस समय के नेता श्री लोकमान्य तिलक शिरडी आए थे। उनके साथ दादा साहेब खापर्डे थे। सुबह का प्रसन्न वातावरण था। साईनाथ अपनी ही द्वारका माई में बैठे हुए थे। शरीर पे एक पुराना कुर्ता था। सर पर सफेद धोती का एक कपड़ा बंधा हुआ था। दीवार से टिककर वो बैठे हुए थे। द्वारका माई के बाहर कुछ स्त्रियां रंगोली बना रही थी। बड़ी प्रसन्नता से बना रही थी, बड़े खुशी से बना रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ भक्तगण मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। पास में ही धुनी प्रज्वलित थी। आसपास पूरे चैतन्य का वातावरण था। उस चैतन्य की वातावरण की अभिव्यक्ति कुत्ते के पिल्ले कर रहे थे।
जिन्हें किसी अनुशासन का डर नहीं था, किसी रीति रिवाज का डर नहीं था, वो एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। सुबह प्रसन्न थे, खुश थे। और खुश होना स्वाभाविक था। वो पुण्यवान लोग थे जो जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में रहने का अवसर पा रहे थे। अपने आप को धन्य समझ रहे थे। कि उन्हें जीवन में गुरु सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। किसी किसान ने अपने गुलाब के खेती के फूल एक टोकने में भर के सामने आके रखे थे, और जैसे ही बाबा का चैतन्य उन फूलों पे पड़ा, गुलाब की खुशबू सारे वातावरण में आ गई। पूरे वातावरण में गुलाब की खुशबू होने शुरू हो गई। क्योंकि चैतन्य जहां गिरता है उसको विकसित करता है, वृद्धिगत करता है, बढ़ाता है। लोकमान्य तिलक और दादा साहेब खापर्डे दोनों भी आकर के बैठे हुए थे। बात कहां से शुरू की जाए? कौन शुरुआत करे? ये समझ किसी को भी नहीं थी। सब लोग शांत बैठे हुए थे। अचानक एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए बाबा के पास आया। बाबा प्रसाद देना। उन्होंने पड़ोस का रखा हुआ एक पेड़ा उसके मुंह में रखा और उसके सर पे हाथ फेरा। वो खुश होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ खेलने चला गया। और उस छोटे से बच्चे ने बड़े बड़े भक्तों का रास्ता खोल दिया। जैसे बाबा कह रहे हो, मेरे पास आने के लिए बच्चा होना पड़ेगा, अबोध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे दिल का मेल आने से रोकेगा। लोकमान्य तिलक और दादा साहेब खापर्डे दोनों आगे आए। दोनों ने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बाबा ने लोकमान्य तिलक की तरफ देखते हुए कहा, लोक लई खराब आहे, लोकांसाठी तुम्ही खूप केलं,
आता स्वतःसाठी करा. मला दक्षिणा द्या 2 रुपये. उन्होंने उनको कहा, तुमने दुनिया के लिए बहुत किया, दुनिया बहुत खराब है, तुम अब खुद के लिए करो, आत्म कल्याण के लिए करो, आत्म शांति के लिए करो, और मुझे 2 रुपये दो श्रद्धा और सबूरी के. लोकमान्य तिलक ने 2 रुपये दक्षिणा दी. नमस्कार किया, बाजू में जाके बैठ गए. दादा साहब खपरडे ने उनको पूछा, अगर आपके सामने भारत देश स्वतंत्र हो जाए तो आप क्या करना पसंद करोगे? लोकमान्य तिलक ने कहा, मैं टीचर बनना पसंद करूंगा, मुझे टीचर पेशा बहुत पसंद आता है. बाबा भी मुस्कुराए, जैसे मुस्कुराहट में कह रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, राजनीति में महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जहां महत्वाकांक्षी हो गया वहां जड़ से ही उखड़ जाएगा. ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसे अच्छे वातावरण में बाबा ने जो संकेत उन्हें देना था वो दे दिया. बहुत लोगों के लिए कर लिया, अब अपने लिए करो. संकेत दिया क्योंकि वो जान रहे थे इनका जीवन काल समाप्त हो रहा है. उसके 3 साल बाद लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई. तो वो संदेश देना चाहते थे कि अब समय कम रह गया है, जो समय है वो अपने के लिए बिताओ, खुद के लिए कुछ करो. किसी जीवंत सदगुरु के जीवन काल में उसके दर्शन करना, उसकी अनुभूति करना, समझना, और उसे समर्पण करना बहुत बिरले ही लोग कर पाते हैं. उनको भी उनके जीवन काल में पागल फकीर कहा गया था. रामकृष्ण परमहंस को भी पागल ठाकुर कहा गया था. ऐसे अनेकों गुरु इस धरती पे जन्म लेते रहते हैं. लोग
वर्तमान में नहीं रहते, इसलिए इनके वर्तमान समय में इन्हें पहचाना नहीं जाता है। इनके जीवन काल में इन्हें सताया जाता है, इन्हें गालियां दी जाती है, इन्हें बुरा भला कहा जाता है। इन्हें सताया इसलिए जाता है यह सत्य बोलने से बंधे रहते हैं। सत्य सदैव कड़वा रहता है। जब कभी इनके हाथ से किसी के निजी स्वार्थों के ऊपर हमला होता है तो ये तिल मिला जाते हैं और वो लोग इनका विरोध करते हैं। लोग अपना कार्य करते हैं, सद्गुरु अपना कार्य करते हैं। वो एक कहानी थी ना कि एक नदी में एक बिच्छू बह रहा था। एक महात्मा जी वहां स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। तो उन्होंने दोनों हाथ में पकड़ करके वो बिच्छू को उठाया और नदी के किनारे ले जाने लग गए। वो बिच्छू डंक मारता था, फिर पानी में छोड़ देते थे, फिर पानी में से उठाते थे, फिर जमीन की ओर लेके जाते थे। ये प्रक्रिया बार बार हो रही थी। और बाद में अंततः उन्होंने उस बिच्छू को किनारे पे लाके छोड़ ही दिया। तो एक किसान ये महात्मा जी की सारी प्रक्रिया देख रहा था। उन्होंने बोला, महात्मा जी, जब बिच्छू आपको डंक मार रहा है तो क्या आवश्यकता है उसको बचाने की? उसको मरने दो ना। महात्मा जी ने जवाब दिया, वो जंतु होकर के अपना गुणधर्म छोड़ना नहीं चाहता तो मैं मनुष्य होकर के मेरा गुणधर्म कैसे छोड़ूं? उसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। वो उसका कार्य कर रहा है, मैं मेरा कार्य कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु अपना कार्य करते रहते, लोगों का कार्य उनको गाली देना है, वो गाली देते रहते। दोनों अपने अपने कार्य करते रहते, अपने अपने स्तर के ऊपर करते रहते। लेकिन सद्गुरु अपना सारा जीवन परमात्मा की खोज में लगाते हैं और परमात्मा की खोज करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है, जो कुछ ग्रहण होता है, उसे अपने तक सीमित नहीं रखते। समाज के एक एक वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक एक आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, एकदम अभी का उदाहरण आपको देता हूं। आचार्य श्रीराम शर्मा, गायत्री मंत्र पुरुष के सिवा स्त्री बोल ही नहीं सकती थी, निषिद्ध था। मेरे सामने की बात है, मेरे बचपन में स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं दिया जाता था, गायत्री मंत्र नहीं बताया जाता था। गायत्री देवी स्त्री, और स्त्रियों को ही उस मंत्र से वंचित किया रखा था।
लेकिन आचार्य श्री राम शर्मा जी ने उस मंत्र को प्रत्येक स्त्री तक, प्रत्येक घर घर तक पहुंचाया है। आज गायत्री मंत्र का नाम आया तो उनका नाम आता ही है, गायत्री मंत्र का, और उनका एकदम चोली दामन का साथ है। उनका नाम आया तो गायत्री मंत्र का नाम आया। क्योंकि उन्होंने महसूस किया वो मंत्र की शक्ति क्या है, मंत्र की ऊर्जा क्या है। जो मंत्र को सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित रखा गया था, ब्राह्मणों तक ही सीमित रखा गया था, उस मंत्र को सारे समाज के लिए खोल दिया, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए खोल दिया। तो गायत्री मंत्र का खजाना उन्होंने खोला है। मैंने बताया ना, प्रत्येक गुरु आता है अपने जीवन काल में, जो प्राप्त होता है उसको बांटता है, प्रसाद वो पास में रख ही नहीं सकता, स्वभाव ही नहीं रखना। उनका भी विरोध हुआ, उनको भी गालियां दी। गालियां इसलिए दी क्योंकि गायत्री मंत्र अभी तक स्त्रियों को बताया ही नहीं गया था ना। तो कोई भी नई चीज करने जाएंगे, जो समाज में चल रहा है उससे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो लोग विरोध करेंगे ही। आज उनके गुण गाए जा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन काल में उन्होंने भी तकलीफें सहन की है, उन्होंने भी परेशानियां सहन की है, उनको भी लोगों ने गालियां दी है। लोगों ने गाली देना नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका कार्य नहीं छोड़ा, वो उनका कार्य करके ही गए। प्रत्येक गुरु का है। मुझे कभी कभी तो लगता है शाप और वर कुछ नहीं होता। सदगुरु तो उस पूर्णिमा के चंद्रमा सरी का है, जो सिर्फ वृद्धिगत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, वो कुछ नहीं करेगा। उसका स्वभाव है वृद्धिगत करना, बढ़ाना। जो आप लेके सामने आओगे उसको वृद्धिगत कर देगा, बढ़ा देगा। पूनम की रात में अपनी प्रेयसी से बिछड़ा हुआ एक प्रेमी अगर पूनम की रात में आता है, दुखी होकर के आता है और दुखी हो जाता है, और बड़े बड़े विरह गीत गाता है। जितने विरह गीत बने ना, सब पूर्णिमा की रात में बने हुए हैं। यानी उस प्रेमी के दुख को पूर्णिमा का चंद्रमा और वृद्धिगत कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, 1000 गुना बढ़ा देता है। और वैसे ही एक पति पत्नी आनंदित होके, खुश होके, प्रसन्न होके पूर्णिमा की रात में जाते हैं, वो और प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। अब एक ही चंद्रमा दुखी को और दुखी कर देता है, खुशी को और खुशी बढ़ा देता है। ये कैसे संभव है? संभव यह है कि उसका कार्य है वृद्धिगत करना, उसका कार्य है बढ़ाना। आप क्या बढ़ाना चाहते हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं। आप दुख चाहो दुख को बढ़ा देगा, आप सुख चाहो सुख को बढ़ा देगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो जीवंत गुरु को
अर्पण करते हैं वही उसको 1000 गुना करके वापस करता है। अच्छा अर्पण करोगे अच्छा अर्पण करेगा, बुरा अर्पण करोगे बुरा वापस देगा। वो कुछ वर या शाप कुछ नहीं देता। पहले बहुत सारे बच्चे रहते थे, 8-10 बच्चे रहते थे, 2-4 पढ़े 2-4 नहीं पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता था माँ बाप को। लेकिन आजकल क्या है, एक ही लल्लू रहता है तो उसके पीछे पूरे लगे ही रहते हैं दिन भर। ठीक उसी प्रकार से गुरु तत्व का है। पहले तो बहुत सारे गुरु थे, किसी को समाज ने अपनाया किसी को नहीं अपनाया, किसी को दुख दर्द दिया किसी को परेशानी दी। तो परमात्मा का कार्य करने के लिए बहुत लोग थे। अब तो एक ही लल्लू है, इसलिए ओम के साथ त्रिशूल प्रकट होता है, सदगुरु के साथ शक्तियां हैं। सारा परमात्मा का फोर्स, परमात्मा की शक्तियां उसके सानिध्य में रहती है। इसलिए जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, 100 चोर छूट गए तो चलेगा, एक अच्छे आदमी को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से 100 खराब साधुओं को आपने नमस्कार किया तो चलेगा, लेकिन एक अच्छे साधु का अपमान आपके हाथ से नहीं होना चाहिए, घातक है, तुरंत फल देगा। इसलिए मैं जब मार्केटिंग मैनेजर था तब भी मैं मेरे टीम को कहता था, तुम कहो तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, किसी प्रोडक्ट की निंदा मत करो, किसी प्रोडक्ट को बुरा मत करो। तुम जिसको बुरा कहते हो उस समय तुम्हारी एनर्जी खराब हो जाती है और ऑर्डर मिलने वाले हो तो नहीं मिलेंगे। सदैव कहो मेरा माल अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से मैं साधकों को भी कहता हूं, प्रचारकों को भी कहता हूं, कभी किसी पद्धति का निंदा नहीं करने का, किसी बुरी आलोचना नहीं करने की। आप बोलो मेरा ध्यान अच्छा है, बस बाकी कुछ नहीं। क्योंकि प्रत्येक गुरु के साथ में सामूहिकता जुड़ी हुई है, कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है। आप एक शरीर की निंदा कर रहे हैं, लाखों लोगों की निंदा हो रही है, लाखों लोगों की निगेटिविटी तुम्हारे ऊपर आ रही है। इसलिए किसी भी गुरु की निंदा मत करो। मैंने बताया ना, पूर्णिमा के रात जैसा है, 1000 गुना मल्टीप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। जिस प्रकार से आचार्य श्रीराम शर्मा जी ने गायत्री मंत्र का खजाना प्रत्येक मनुष्य मात्र तक के लिए खोल दिया, ठीक उसी प्रकार से मेरे गुरुओं ने मुझे आपके पास कुंडलिनी शक्ति पहुंचाने का कार्य दिया हुआ है, जो मैं जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। खजाना आप ही के पास है, आपको सिर्फ उसका एहसास दिला रहा हूं कि परमात्मा की एक शक्ति, ईश्वरीय एक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। जागो, इच्छा करो। आज वही उपयुक्त समय है जिस समय आप इच्छा मात्र करो तो जागृति हो जाएगी। ये पिछले 800 सालों में संभव नहीं था। एक गुरु अपने जीवन काल में सिर्फ एक शिष्य की जागृति करके जाता था, वो शिष्य अपने शिष्य की करता था। ये परंपरा चली आ रही थी। एक्चुअली जागृति करना है ना, अपना सर्वस्व दे देना। ये तो एक अच्छा समय है।
एक अच्छा काल है जिसके अंदर ये कार्य सार्वजनिक रूप से हो पा रहा है। वो तो कई गुरुओं का रसायन है, कई गुरुओं का मिश्रित शक्तियां हैं, अन्यथा यह कार्य संभव ही नहीं था। दो सिरे हैं नदी के, दो किनारे। एक किनारा अनुभूति का है, जो अनुभूति को प्राप्त हो गया वो आंख ही नहीं खोल सकता, तो वो किसको क्या बताएगा? वो अपने आनंद में ही मस्त है, आंख ही नहीं खोल सकता, तो अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने समाज में थोड़ी जाएगा, जा ही नहीं सकता। दूसरा वो सिरा है जिसको अनुभूति नहीं है, वो ज्ञान की बातें कर रहा है, समाज को बता रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन अनुभूति कुछ नहीं है। तो ये समाज में जागृति ला सकता है, लेकिन अनुभूति नहीं करा सकता, अवेयरनेस जगाएगा कि ऐसा होता है। ये दो सिरे हैं, एक अनुभूति के, एक ज्ञान के। तो मेरे गुरुओं का प्रयास था, प्रयत्न था, एक ऐसे शरीर का निर्माण किया जाए जो अनुभूति करा सके और ज्ञान करा सके, दोनों ही करा सके। ये संगम पहली बार हुआ है। ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। और जब भी मैं आपको कहता हूं कि आपको नकारात्मक विचार आते हैं, आप मुझे याद करो, मुझे प्रार्थना करो, तो मैं आपको प्रार्थना इस नश्वर शरीर को कहने को नहीं कह रहा हूं, उस शाश्वत शरीर को कहने को कह रहा हूं, इसका कभी कोई अंत नहीं है, सूक्ष्म शरीर। तो व्यक्ति पूजा नहीं, शक्ति पूजा में विश्वास रखो। थोड़ा विचार करो ना, थोड़ा सोचो ना। एक सामान्य छोटा सा दिखने वाला आदमी, ना उसने कोई पुस्तकें पढ़ी है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कुछ भाषा का ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक सामान्य से दिखने वाले आदमी के हाथ से इतना असामान्य कार्य 6 साल में विश्व स्तर पे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? आंख बंद करो तो शक्ति के अंदाज आ जाएगा आपको। आंखें खोल करके ये नश्वर शरीर दिखेगा, आंखें बंद करके वो शक्ति के एहसास होगा, शक्ति के दर्शन होंगे। तो मैं जब आपको प्रार्थना करने को कहता हूं तो उस शक्ति को करो जो अनुभव हो सकती है, अनुभव की जा सकती है, और उससे संपर्क विश्व के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सदगुरु के पास आने में बहुत खतरा है। क्योंकि प्रत्येक सदगुरु कुछ ना कुछ आवरण ओढ़े हुए रहता है। मुझे एक बार एक मुस्लिम फकीर ने अपने ठिकाने पे आमंत्रित किया। एक पुरानी गढ़ी थी, गांव से कई किलोमीटर थी की।
सुबह के समय एक चाची जाकर उनको एक कप चाय पिलाती थी, बस, बाकी कुछ नहीं खाते पीते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे और किसी को मिलते भी नहीं थे। कोई मिलने आए तो पत्थर मारते थे। हालांकि उनका पत्थर आज तक किसी को लगा नहीं था। और मुझे आमंत्रित किया। सब गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ, स्वामी जी आपको कैसे बुलाया पता नहीं, वो तो मारते हैं लोगों को, आने नहीं देते। मैं मिलने के लिए गया, दुनिया भर का कबाड़ खाना उनके पास में था और ऐसे कचरे के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन बदबू का कहीं नामो निशान नहीं था। गुलाब ही गुलाब की खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा, अच्छा कार्य करेगा, अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी, बुरा कार्य करेगा, बुरी कार्य करने वाली शक्तियां तेरे पीछे हो जाएंगी। तुझे सोचना है तुझे क्या कार्य करना है, बस इतना बोल के चुप हो गए। बस इतना ही बोलने के लिए बुलाया था। लेकिन इतने से बोलने में कितना बड़ा दिशा निर्देश है प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए। तुम अच्छा कार्य करो, तुम्हारे पीछे अच्छी कार्य करने वाली शक्तियां हो जाएंगी। तुम बुरा कार्य करो, तुम्हारे पीछे बुरी कार्य करने वाली शक्ति हो जाएंगी। तुमको किसकी संगत करने की तुम निर्णय करो। कुछ नहीं, उनको मिला, दूसरे दिन वापस आ गया। तो पत्थर मारते थे कोई मिलने जाए तो। कई गुरु रहते हैं, गालियां देंगे, जानबूझ करके ऐसे आवरण ओढ़े रहते हैं कि कोई उनके पास में ही नहीं आए। वो समाज को दूर रखना चाहते हैं, अपने से दूर रखना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे गुरुओं ने मुझे भी एक आवरण ओढ़ाया हुआ है। आप मेरे पास में आओगे तो एकदम सामान्य व्यक्ति का आवरण आपको मिसगाइड करेगा, आपका चित्त कभी शक्तियों पे जाने नहीं देगा। इसीलिए मैं साधकों से दूर भागते रहता हूं। होता है ना, ऐसे रख के किताब नहीं पढ़ी जाती है। अगर किताब पढ़ना है तो 1 फीट दूर रखना पड़ेगा। तो सदगुरु का अनुभव करना है, दूर से करो। ये स्टेज पे अच्छा दिख रहा हूं, पास में मत आओ। सारा भ्रम टूट जाएगा। मैं मिलने के नहीं, अनुभव करने की चीजें अपने स्थान पे अनुभव करो। आप याद करो, जब याद करोगे मुझे अपने पास पाओगे। कहीं भी करके देखो, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पे, कहीं भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए समर्पित हूं। आपको समर्पित किया हुआ है मैंने अपने आप को। जब याद करोगे आपके पास। देखो, बहुत विचित्र सब व्यवस्था है। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति नहीं हो सकती। और बिना शरीर के जीवंत गुरु नहीं हो सकता। और बिना दोष का शरीर नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसके अंदर दोष न हो। प्रत्येक शरीर में कुछ ना कुछ दोष है। पास में जाएंगे तो दिखेंगे, दूर से नहीं दिखते। मुझे भी आप देखने आओगे तो मेरे भी कुछ दोष दिखेंगे, क्योंकि दोष के बिना शरीर हो ही नहीं सकता। जैसे कई बार एक शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा गायक है, आपको शास्त्रीय संगीत अच्छा भी लगता है, उसको रेडियो पे सुनते हो, उसकी कैसेटें सुनते हो, उसकी सीडी सुनते हो, एकदम दिल खुश हो जाता, हाँ कितना अच्छा गाता है।
मन प्रसन्न हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है, खुश हो जाते हो उस शास्त्रीय संगीत के गायक का गाना सुनकर। फिर आपकी इच्छा होती है, गाने में आपको कुछ ज्यादा समझता नहीं है लेकिन गाना अच्छा लगता है, उसका गाना अच्छा लगता है, इसलिए आपकी इच्छा होती है कि उसका कहीं हॉल में कार्यक्रम चल रहा है, चलो मैं जाकर के देखने जाता हूं। उस गायक के भी दर्शन हो जाएंगे और गाना भी सुनने को मिलेगा। फिर उसका दर्शन करने के लिए जाते हो, उसका गाना सुनने के लिए जाते हो, जीवंत गाना सुनने के लिए जाते हो। और जब वो जीवंत गाना गाता है ना, तो अंग के जो विक्षेप करता है, एक्शंस करता है, बॉडी के मूवमेंट्स करता है, वो देख करके आपको हंसी आती है, गाने पे चित्त ही नहीं आता। देखो, कोई भी कलाकार कोई निर्मित करता है ना, तो जैसे मां को प्रस्तुति होते समय वेदना होती है, उसी प्रकार से जब गायक गाता है तो उसके अंदर भी वेदना होती है, वो वेदना बाहर निकलती है शरीर को फाड़ करके। तो अगर तुम्हारा चित्त उसके शरीर पे गया तो उसके अंग विक्षेप तुमको कभी गाने पे चित्त जाने ही नहीं देंगे। हां, अगर तुम सचमुच पहुंचे हुए हो, सचमुच तुमको शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है, सचमुच उस गायक के गाने में दीवाने हो गए हो, तो उस गायक के सामने जाकर के आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएगी और उस गाने का आनंद लोगे। वो क्या कर रहा है, एक्शंस की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, उसके हाथों की तरफ, उसके अंग विक्षेप की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका सारा ध्यान उस गाने के आनंद पे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु को पास में तब आओ जब सदगुरु को आप अनुभव कर सको। सदगुरु देखने की चीज नहीं है, आंखें बंद करके सदगुरु को अनुभव करना होगा, सदगुरु के चैतन्य की अनुभूति करना पड़ेगी। तो सदगुरु देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। और सदगुरु को देखने के लिए ये चमड़े की आंखें बंद करना पड़ेगी, अंदर की भीतर की आंख खोल लो, आत्मा की आंख खोलो, आत्मा से दर्शन करो। अगर ऐसा करते हो तो सचमुच सदगुरु के दर्शन से अधिक कोई चीज नहीं है, जीवन धन्य हो जाता है। रहता है एक क्षण में लेने वाले एक क्षण में ले लेते हैं। मेरे भी साथ हुआ ऐसा। धीरे 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 मेरे अंदर भी चेंज आए, धीरे 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 मेरे अंदर भी बदलाव आए। आज से 6 साल पहले मैं जब मुंबई आया था प्रथम बार, दो बनियान लेके आया था और बनियान में छेद थे, 3-3, 4-4 छेद थे बनियान में। नहाने के बाद कपड़े सुखाने को डाले, जिनके यहां सुखाने को डाले उनको दिखे वो छेद, स्वामी जी के बनियान में 4-4 छेद है। उन्होंने मुझे बिना पूछे बनियान का नंबर लिया, बाजार से जाके 4 बनियान लाए, मुझे दिए। उन्होंने सोचा स्वामी जी कुछ लेते तो ही नहीं, चलो बनियान ही दे देते हैं, बनियान दिए। लेकिन उस समय मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, मैंने इनको बनियान नहीं मांगे थे, इन्होंने मुझे बनियान क्यों दिए। अहंकार बड़ा सूक्ष्म रहता है।
क्या था, मैं समाज में आया ही नहीं था, तो समाज के कानून कायदे, समाज के बारे में जानकारी, समाज के व्यवहार, फटे बनियान पहन के घूमना चाहिए कि नहीं घूमना चाहिए, कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके कारण कार्य कर रहा था लेकिन छोटे स्तर पे था, तो साथ साथ अहंकार भी था, मैं कार्य कर रहा हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं देता, मैं का भाव था। धीरे धीरे जैसे कार्य का विस्तार होते गया, साधकों की संख्या बढ़ती चली गई, मेरे अंदर की भाव कम 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 होना शुरू हो गया। बाद में कोई साधक बनियान देता, कपड़े देता, तो भी मुझे ठेस नहीं लगती थी, मैंने अपने आप को विभक्त कर लिया था। वो बनियान दे रहा है उसके गुरु को, गुरु लेने वाला, शिष्य देने वाला, मैं कौन हूं? वो मुझे दे ही नहीं रहा है, इस शरीर को थोड़ी दे रहा है, वो गुरु तत्व को अर्पण कर रहा है। गुरु तत्व जाने न वो जाने, अपन क्यों बीच में आ रहे हैं? जब ऐसा भाव आना चालू किया तो फिर अब कुछ नहीं लगता कौन क्या कर रहा है, वो उसके भले के लिए कर रहा है, उसको जो लगे वो करे। फिर और अगली कदम पे पहुंचे, अगली पादान के ऊपर कई लोग मुझे लेके आते, स्वामी जी ये की पर्सन है, ये उद्योगपति है, इसको आप जागृति करा दो, इसको अनुभूति करा दो, तो इसके द्वारा हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पीछे रखते थे। मैं भी साधकों के चक्कर में आया था, ठीक है लाओ उसकी घंटी बजा देता हूं, उसको इतना एनर्जी देता, इतना वाइब्रेशन देता, उसको डायरिया हो जाता था, सहन ही नहीं होता था उसको। फिर साधकों को मैंने क्या, अरे तुम जिसको लेके आ रहे हो उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो तो चैतन्य ग्रहण करता है और निकाल देता है, रहता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। उसकी अगर 100 ग्राम दूध पीने की ताकत है, उसको 100 ग्राम दूध पीने दो ना, हजम करेगा। तुम जिसकी 100 ग्राम की आदत है उसको 1000 ग्राम पिला दोगे तो डायरिया हो जाएगा उसको, तो 1 ग्राम भी दूध नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो तुम ऐसे की पर्सन को लेके मेरे पास मत आया करो, उनको भी डायरिया कराते हो और मेरे भी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो वो भी करना बंद कर दिया। फिर जीवन में कुछ ऐसे साधक मिले जिन्होंने देखते बराबर 2 मिनट में मुझे चूस के रख लिया, पूरे वाइब्रेशंस खींच लिए, सिर्फ 1-2 मिनट के दर्शन में। फिर ऐसा लगा जिसको लेना है वो तो 2 मिनट में भी ले लेगा, और जिसको नहीं लेना है वो सालों साथ में रह के भी उल्टी बाल्टी लगा के बैठा हुआ है, वो नहीं ग्रहण करेगा। तो अब देना मेरे हाथ में नहीं, लेने के ऊपर देना निर्भर है। जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। मैं सूरत के साधकों से बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिया है, बहुत लूटा है। मां को स्तनपान कराने से जो खुशी मिलती है वो खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूं। अभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुपात्र साधक चाहिए बस, और कुछ नहीं। कई बार स्वामी शिवानंद के बारे में मैंने देखा था कि वो कनाडा गए, इधर गए, उधर गए, अलग अलग गुरुओं के बारे में सुना था। वो विदेशों में घूमते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं।
तो मुझे उस समय प्रश्न रहता था, अपना भारत देश इतना बड़ा है तो ये विदेशों में क्यों जाते हैं? लेकिन जब मैं भी विदेशों में जाने लग गया तो महसूस किया, गुरु विदेश नहीं, गुरु स्मशान में भी चला जाएगा अगर सुपात्र शिष्य वहां मिल जाए। वो कहीं भी जाने को तैयार रहता है, तो शिष्य ही खींच के ले जाते हैं। वो इच्छा करते हैं, गुरु तो कठपुतली है उनकी इच्छा की, वो जैसे इच्छा करेगा ऐसे नाचेगा, इधर नाच इधर नाचेगा। हाँ, सचमुच ऐसा ही है। मैं साधकों के हाथ की कठपुतली हूं, जैसा चाहते हैं वैसे नचा लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे बुला लेते हैं। मुंबई में माझगांव में एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर 250-300 साधक शाम के समय ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और सब एकदम गरीब तबके के हैं। बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, घर में काम करने वाली, ऐसी सब स्त्रियां वहां शाम के समय इकट्ठा होकर ध्यान करती है, मेडिटेशन करती है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो नवसारी आ सके, एकदम गरीब तबके के लोग हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था और इच्छा कर रहे थे कब काश एक आध दिन ऐसा आए कि जब हमको स्वामी जी के दर्शन हो जाए। बहुत इच्छा करते थे और मेरे चित्त पे प्रेशर आता था कि वो मेरे को खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। एक दिन अचानक शाम को मुंबई पहुंच गया और मुंबई पहुंचने के बाद एक साधक के ड्राइवर को कहा माझगांव सेंटर लेके चल। किसी को भी पता नहीं था कि मैं मुंबई आया हूं, किसी को भी मालूम नहीं था कि माझगांव सेंटर जा रहा हूं। वो लोग ध्यान करते बैठे हुए थे, एक कुर्सी रखी हुई थी, वो ध्यान करने के बाद में आंखें बंद करके आधा घंटा बैठते थे। उसी आधे घंटे के अंदर मैं जाके चुपचाप उस कुर्सी पे जाके बैठ गया। जैसे उन्होंने आंखें खोली, आधा घंटा तो वो रोते रहे। उनको लगा ये सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है, स्वामी जी यहां कैसे आ सकते हैं। मैंने उनको कहा तुम इच्छा करो, मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं, मैं तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूं, तुमने इच्छा की मैं आ गया। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वामी जी यहां कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ आपके सेंटर को मिलने के लिए आया, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, नहीं तो मुंबई में इतना बड़ा जमावड़ा आया था कि तुम्हारे सेंटर वाले कौन से लोग ढूंढना मुश्किल हो जाता। आप ही लोगों ने याद किया था, आप ही लोगों को मिलना था, इसलिए आप ही लोगों को मिलने के लिए मैं चुपचाप आया हूं, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में मुंबई में मालूम पड़ा कि स्वामी जी अचानक माझगांव सेंटर पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब सदगुरु भी शिष्यों के प्रेम और बंधन में बंधा रहता है।